चलिए कारों के क्रॉसिंग वाली इस भौतिकी पहेली पर एक नजर डालते हैं। तो आज हम काइनेमेटिक्स की एक काफी दिलचस्प सिचुएशन देख रहे हैं। अपने पास दो कारें हैं पी और क्यू और दोनों आप समझिए एक ही दिशा में जा रही हैं। अब मजेदार बात यह है कि कार पी का जो त्वरण है मतलब रफ्तार बदलने की जो दर है वो टाइम के साथ लगातार बढ़ रहा है। वहीं कार क्यू का त्वरण एकदम स्थिर है, बिल्कुल कांस्टेंट। और होता क्या है कि वे शुरुआत में यानी t=0 पर एक दूसरे को पार करती हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई उनके रफ्तार बदलने के ये जो अलग-अलग तरीके हैं, इनके चलते वे कुल मिलाकर ज्यादा से ज्यादा कितनी बार एक दूसरे को क्रॉस कर सकती हैं। अच्छा, यहां समझने वाली जो मुख्य बात है वो ये है, क्योंकि कार पी का त्वरण लगातार बढ़ता जा रहा है, उसकी रफ्तार कार क्यू के मुकाबले ज्यादा तेजी से बदल सकती है ना। इसका मतलब ये हुआ कि पी कभी क्यू से बहुत तेज हो सकती है तो कभी धीमी भी। तो उनकी जो आपसी रफ्तार है उसमें ये जो उतार चढ़ाव आता है ना, इसी वजह से वो पहली मुलाकात के बाद भी एक दूसरे से आगे पीछे हो सकती हैं। और इसी लॉजिक से जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो पता चलता है कि इस खास सिचुएशन में ये कारें पहली क्रॉसिंग जो t=0 पर हुई उसको मिलाकर ज्यादा से ज्यादा, हाँ, अधिकतम 3 बार ही एक दूसरे को पार कर सकती हैं। ये जो त्वरण का फर्क है ना, यही उन्हें दोबारा मिलने और फिर से आगे निकलने का मौका देता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि त्वरण का अलग-अलग होना ही इन कारों के लिए अधिकतम 3 क्रॉसिंग संभव बनाता है। If you like this video, then do comment, like, share, and for more such video tutorial hit the subscribe button.